लाहौर के थिएटर्स बंद, लाहौर की इंतजामिया इन एक्शन। इनडिसेंट लैंग्वेज आरी होकर पुराना थिएटर कल्चर होता था उसको रिवाइव करें, और वल्गैरिटी वो वाहिद चीज है जिसके ऊपर जीरो टॉलरेंस। जो हमें आर्टिस्टों को जरूरत है वही होगा। बाज नहीं आएंगे, ताहियात बहन होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। थिएटर की अदाकाराओं को और थिएटर्स को बैन कर दिया जाएगा कि जो थिएटर के अंदर फहाशी होती है, वल्गैरिटी होती है और थिएटर के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के गंदे गाने चलाए जाते हैं। अदनान साहब बताइएगा किन किन चीज़ों के बारे में गाइड किया गया है? वल्गैरिटी, डीप गला, उसके बाद गंदे स्टेप। अच्छा, इसमें देखें, सबसे पहले तो ज़रूरी चीज़ जो समझने वाली है कि ये सारी चीज़ें अब हम क्यों करने जा रहे हैं। आज से पहले कभी किसी मिनिस्टर साहिबा ने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया इस चीज़ के अंदर जितना मिनिस्टर साहिबा मैडम उस्मा बुखारी इंटरेस्ट ले रही हैं। आज तक पहले इतना कभी डिप्टी कमिश्नर ने इंटरेस्ट नहीं लिया। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं, हमारे डीसी साहब, मिनिस्टर साहिबा, हम चाहते हैं कि हम इस कल्चर को, जो बड़ा एक हिस्टोरिक कल्चर है और जो लाहौर की एक शान हुआ करता था, पंजाब की एक शान हुआ करता था, जिसने ग्लोबली भी हमें एक पूरा प्रॉपर जो है वो हमें एक रिप्रेजेंटेशन दिया, हम इसको रिवाइव करना चाहते हैं। और जितनी भी चीज़ों को डिस्कशन आपने अभी की है कि उसके अंदर डीप गला होता है, ये होता है, वो होता है, ये इनडिसेंट वर्ड्स हैं जो कि आ गए इस इंडस्ट्री के अंदर, जो हम चाहते हैं हम ना लेकर आएँ। हमने थिएटर मैनेजमेंट के साथ अलग से डिस्कशन की है। उसके बाद हमें लगा कि हमें इन डायरेक्ट अदाकाराओं के साथ और एक्ट्रेसेस अभी फीमेल के साथ, कुछ दिन के बाद मेल के साथ भी डिस्कशन करेंगे ताकि सारे स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड हों और हम इनके लिए कलेक्टिव बेनिफिट लेकर आएँ। सो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इनको मैंने बड़ी आसानी के साथ बताया कि हम लोग इनडिसेंट लैंग्वेज या कोई इनडिसेंट जो एक्टिविटीज़ हैं या उनमें से बिल्कुल टोटली जो है ना, हम लोग आरी होकर हम चाहते हैं कि वही जो एक हमारा पुराना थिएटर कल्चर होता था उसको रिवाइव करें। और वल्गैरिटी वो वाहिद चीज़ है जिसके ऊपर जीरो टॉलरेंस। पहले जैसे कि आर्ट काउंसिल की तरफ से बैन किया जाता था तो कुछ अरसे के लिए बैन किया जाता था, लाइक 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, और फिर वो उस एरिया में बैन किया जाता था। अब क्या पंजाब सतह पर बैन किया जाएगा, ताहयात बैन किया जाएगा, लाइफ टाइम के लिए बैन किया जाएगा? अब होगा यूँ कि अब ये शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होगा। अब अगेन आर्ट्स काउंसिल भी हमारे साथ ऑन बोर्ड है, वहाँ पे नया लॉ भी बन रहा है, जो एक्ट भी बन रहा है, इंटैक्ट होगा। कोशिश ये है कि अब इनको सबक सिखाया जाए। देखें, हमने इनको बारहा वार्निंग्स दी, अब हम अनप्रेसिडेंटेडली पहली दफ़ा हिस्ट्री में हो रहा है कि थिएटर्स को ऑनलाइन मॉनिटरिंग पे लेके जा रहे हैं ताकि हर एक बंदा जो है उसका बीच में रोल ख़त्म हो जाए। कोई मेरा मॉनिटर या आर्ट्स काउंसिल का जाके पैसे ना लेता रहे। ये ऑनलाइन होगा, मुझे भी नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे भी मिनिस्टर साहबा को भी, सबको नज़र आ रहा होगा। मकसद सिर्फ ये है कि इसके थ्रू इनको एक बारहा जो है ना एक हदायत की जाए। और आपकी बात ठीक है, ऑल्टरनेट इनको क्या दिया जा रहा है? ऑल्टरनेट देने की नौबत तो तब आती है जब इनको इन्फॉर्म ना किया जाए। आज यहाँ पे बुलाकर इनको बताने का मकसद ही ये था कि ये चीज़ जो है ये आपने नहीं करनी, फिर भी ये करेंगे तो इनको वार्निंग दूंगा। अगर एक बंदा 10 दफ़ा वो काम करे तो फिर आप मुझे बता दें उसका क्या डिसीजन होना चाहिए। थिएटर मालकान की जानिब से जो है वो भी इनको फोर्स किया जाता है कि ज़्यादा गाने करें। थिएटर मालकान की जानिब से जो है वो ड्रेसेस पे और दूसरी तीसरी चीज़ों पर आज बुला के इनसे सुना गया तो दूसरा साइड ऑफ द स्टोरी भी हमें पता चली कि किस तरह प्रोड्यूसर या ऑनर्स जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। हमारी किसी के साथ, अगेन मैंने आपको बोला, हार नहीं है, किसी के साथ कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, ना थिएटर वालों के साथ ना एक्ट्रेसेस के साथ। लेकिन इन एक्शन आते हुए भाईजान कितने ज़्यादा थिएटर जो है वो सील कर दिए हैं और आधी एक्ट्रेसेस को जो बैन करना शुरू कर दिया है, ये बेचारे भूखे मर जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। आपको मैं बताऊं कि मैं शायद वो लास्ट बंदा हूँगा जो कभी किसी को सील करके मुतमिन हुआ हो। एक थिएटर जिसको मैंने 75 नोटिस भेजे हैं, 75 नोटिस भेजे हैं, और एक थिएटर जिसके ऊपर मैंने 50 नोटिस भेजे और वो जवाब नहीं दे रहा, और उसके ऊपर पुलिस के छापे पड़े हैं और पुलिस की तरफ से लेटर लिखा जा रहा है कि इसको खुदारा बंद करें, तो फिर इस सिचुएशन में हम मजबूरी में वो एक्सट्रीम स्टेप उठाना पड़ता है। अब सील करना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि इनको रिवाइव करना, इन्हीं के लिए, मैं इन्हीं के काम, इन्हीं की बेहतरी हम चाहते हैं और इसलिए हम सील करते हैं। सील हम शौक से नहीं करते। तरह से 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 गाने हुआ करते थे, 2-2, 3-3 बजे तक जो है वो थिएटर में ड्रामा चलता था और मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ भी होती रहती थी, रिहर्सल के नाम पर, पार्टीज़ के नाम पर, या फिर नए ड्रामे की जो है वो तैयारी के नाम पर। अभी इनकी क्या टाइमिंग मुकर्रर की गई है और कितने गाने जो है वो एक ड्रामे में हुआ करेंगे? अब ना तो 8-10 गाने चलते हैं, ना 2-3 बजे वाला कॉन्सेप्ट है। शार्प 1 बजे बंद होता है और 5 गाने अलाउड हैं, ठीक है, जो कि SOPs के अंदर मेंशन थे और तकरीबन 95% यही इंप्लीमेंट हो रहे हैं। ऐसा कुछ हो तो हम आपको दिखा सकते हैं, आप हमें दिखाएं। इससे
इससे बेहतर क्या है? हम तो इसको एक जॉइंट एफर्ट के तौर पे लेके चल रहे हैं। देखें, हमने करप्शन के ऊपर मेरी टीम में कुछ लोगों की निशानदेही की, हमने अक्रॉस द डिपार्टमेंट कुछ लोगों की निशानदेही की, हमने उस करप्शन की बेस पे उन्हें निकाला है। तो हम तो इतने शफाफ होकर चल रहे हैं कि आपको पता चले, किसी को कोई फुटेज मिल जाए हमें दें। इनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं ना जिनको कहा जाता है कि मतलब आपकी कंप्लेन की जाएगी और यहाँ आपकी कंप्लेन कर देते हैं, तो फिर वो ये रिवाइज करते हैं कि भाई साढ़े पैसे तो उत्तों तक जाते हैं ना, सानू किन्ने हाथ पाना। अच्छा जी, अगर आप देखें तो जिसके पैसे जितने मर्जी उत्ते तक जाते हों, जितने बड़े थिएटर तहसील हुए सारे, कोई ज़ीरो टॉलरेंस है किसी के लिए? अगर तो किसी के पैसे बहुत ऊपर जाते होते तो टॉप लाहौर के 10 में से 5 थिएटर सील हो चुके हैं और वो टॉप के थिएटर हैं। तो नहीं होगा कि जो एसी साहब के दोस्त हैं, जो एसी साहब के जानने वाले हैं या एसी साहब के ताल्लुक वाले हैं, वो कहेंगे यार इन्हें मेरे तांग के तानू बैन कर दो, तो एसी साहब इन एक्शन आकर फौरी इसको बैन कर देंगे। देखें, पर्सनल ग्रजेस तो हैं ही नहीं है। आप अगर अभी देखेंगे तो जितने थिएटर वालों के साथ, सारों के साथ मेरी मीटिंग होती है, उसके बाद सारे मुझे मिल रहे होते हैं और हम वो इशू गल चल रहा होता है। कोई गलत तरीके से बैन नहीं कर सकता, नहीं तो इन लोगों ने आपको भी जो है वो इन रस्तों पर चलाया थोड़ा सा। जी, कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगवा दिए मुझे, बड़ी जल्दी लगवा दिए, ठीक है। तो बात ये है कि बड़े अवेयर हैं, इनके साथ कुछ गलत कोई नहीं कर सकता। सारा मीडिया के साथ इनके कनेक्शन अच्छे हैं, ये अपनी एक लिटिगेशन में जा सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी के कहने पे किसी को बंद कर दिया जाए। कुछ गाने बैन किए गए थे, मंजी विच डांग फेरदा, बबलू पापा और गुजरावे तो फलाना फलाना। अब उन गानों पर जो है वो इनको इजाज़त दे दी जाएगी कि ये वो गाने करें? आप खुद देखें कि ये गानों को प्रोनाउंस करते हुए आपके चेहरे पे भी एक स्माइल थी, क्योंकि हम इसको अपने कल्चर का पार्ट नहीं समझते, ठीक है। हमने सेंसर बोर्ड के अंदर ये जो ममनू शुदा गाने हैं, इनकी एक लिस्ट जारी की हुई है। इन गानों के ऊपर कोई टॉलरेंस नहीं है, ये परफॉर्म नहीं होंगे। लास्ट में सिर्फ ये बता दीजिएगा कि अगर इन लोगों को बैन किया जाता है तो कितने अरसे के लिए बैन किया जाएगा, और जिस थिएटर में वल्गैरिटी और टाइम आउट पकड़ा जाएगा, सिर्फ आर्टिस्टों को बैन किया जाएगा या फिर थिएटर को भी सील किया जाएगा? दोनों चीज़ों के ऊपर एक क्लैरिटी ले लें आप। पहली बात तो ये है कि अगर थिएटर वाले टाइम की वायलेशन करेंगे और उसके साथ जो है वो सॉन्ग्स की वायलेशन करेंगे, तो डायरेक्ट थिएटर वाले इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर। और अगर वहाँ पे वल्गैरिटी होगी तो थिएटर प्लस एक्ट्रेसेस इन्वॉल्व होंगी। हम इनको एक नोटिस देंगे, जो मिनिस्टर साहबा हैं उनकी तरफ से डायरेक्शन ये है कि हमें एक्सट्रीम स्टेप पे जाना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे कि हम किसी का, हमने बोला कि वी वुड बी द लास्ट पर्सन जो कि किसी का रोज़गार ख़त्म करेगा, लेकिन अगर ये बाज नहीं आएंगे ताहयात में। मतलब बताइएगा कि एसी साहब के साथ मीटिंग हुई है और क्या कौदो ज़ाबत उन्होंने बनाए हैं और किन किन चीज़ों पर अमल करवाया जा रहा है? देखिए, इस चीज़ का वो पूरा उन्होंने लिख लिया है और जब वो नोटिस आ जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि उन्होंने जो हमारे फ़नकारों ने उनके सामने अपील की है और जो उन्होंने हमारे फ़नकारों के लिए अपील की है, वो दोनों चीज़ें सामने आ जाएंगी तकरीबन 1-2 दिन तक। हाँ, वैसे बात हुई क्या है, कहा क्या है उन्होंने? मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी है कि जो मिस्टेक्स लड़कियों से या लड़कों से पीछे हुई है ना, उन्होंने कहा कि वो सब की माफ़ी है। वल्गैरिटी वैसे अब कम भी की जाएगी या फिर? मुझे ना उनकी बातों में से और सब में से ऐसा लगा है, फ़नकार एक ऐसी खूबसूरत चीज़ है कि आप उसको जितना प्यार से हैंडल करोगे वो उतना ही प्यार से आपसे बात करेगा और वो काम करेगा। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं, हम लोग उनकी बातों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए हैं कि उन्होंने हमारे लिए कुछ सोचा है। वाहद हैं जिन्होंने सोचा और यहाँ पे बुलाया और हमारी इतनी इज्जत की है, रिस्पेक्ट की है। जो हमें आर्टिस्टों को ज़रूरत है, जो करना चाहते हैं असल में, वही होगा और इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि अब होगा, तब्दीली वाकई आएगी। सब ने बहुत अच्छी बात की कि हमारा कोई कसूर नहीं है जी, लड़कियाँ वल्गैरिटी करती हैं, ये गाने ऐसे बस। अब जिस तरह के गाने हैं वो बोलते हैं, हम लोग क्या भी कर सकते हैं, हमारा कसूर क्या है? आप बताइएगा कि अगर कुछ इस तरह की हरकत होती हैं, क्योंकि ये भी आपकी साथी फनकार हैं, आप भी फनकार हैं, तो अगर कुछ इस तरह की हरकत होती है तो वाकई बैन कर देना चाहिए ताहयात के लिए? बिल्कुल करना चाहिए। इस उनके स्टेप को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया। जो आर्टिस्ट काम करने वाली हैं उनके लिए बहुत अच्छा, जो वल्गर करने वाली हैं वो तो फिर जाएंगी ना, तो जो हैं काम करने वाली उनके लिए बहुत अच्छा हो गया है।